enlightened cities. डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। धन्यवाद जी। भारत विकास परिषद के प्रमुख इस सभा को आयोजित करने में और संगठित करने में सुरेश जैन, हमारे लोकप्रिय महापौर भारत रंगर और मंच में उपस्थित इस समाज के प्रसिद्ध व्यक्तिगण और वडोदरा के आदरणीय नागरिकों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं गुजरात का जमाई हूं। मेरी पत्नी पारसी धर्म की है और उनके पिताजी यहाँ चीफ सेक्रेटरी थे। यहाँ पहली जब विभाजन हुई थी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, और उनकी पढ़ाई भी अहमदाबाद में ही हुई थी। इसका नाम कर्णावती कब करने वाले हो? मुझे चलेगा। तो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो सेंटर को लिखा था और कहा था कि सेंटर परमिशन नहीं दे रही है। अब वहां सेंटर में बैठे हैं, अब मजबूर क्यों नहीं करते? आपातकाल में, जिसको गुजराती में आप कटोकटी कहते हैं, मैं कई बार गुजरात आया था, क्योंकि यहाँ अपनी जनता मोर्चा की सरकार थी, तो आराम करना था और पकड़े नहीं जाना था, तो यहाँ आते थे। तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिगत संगठन, और मैं ये जरूर कह दूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिगत संगठन नहीं बनाई जाती, जिसकी योगदान पहले नानाजी देशमुख ने किया, उसके बाद माधवराव मोले, मोरोपंत पिंगले और दत्तोपंत ठेंगड़ी, अनेक लोगों ने इतनी शानदार भूमिगत संगठन बनाई कि मैं देश के अंदर कई जगहों घूम सका, लोगों से मिल सका, और गुजरात आराम करने के लिए आता था। तो उस समय अहमदाबाद में एक प्रचारक थे जिनका नाम आप पहले सुना होगा, उनका नाम था नरेंद्र मोदी। तो माधवराव मोले ने कहा कि हमारे बहुत अच्छे प्रचारक हैं, वो आपको मणिनगर में आपको रिसीव करेंगे और मकरंद देसाई के घर में ठहराएंगे। अब नरेंद्र भाई की एक ही बुरी आदत थी कि शाम को मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाते थे, इतना खिलाए कि हम मोटा हो गए थे। तो ये उस समय से उनका मेरा परिचय है, और गुजरात से मुझे ये भी स्नेह है कि अमेरिका में मैं जब गया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हिंदुस्तान में क्या सेंसरशिप है, कुछ आपकी विचारों को कोई सुनेगा नहीं, आपकी जो जानकारी है लोगों को पता नहीं होगा। तो अमेरिका जाओगे तो BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इनके जरिए लोगों को पता लगेगा, और जो वहाँ के अप्रवासी भारतीय हैं वो अपने रिश्तेदारों को तो कम से कम बताते, इससे समाचार फैलेगी। तो इसलिए आपको अमेरिका जाना चाहिए। तो मैं अमेरिका गया, और अमेरिका में गुजराती की, जैसे डॉक्टर महेश मेहता थे, ऐसे लोगों के घर में हम ठहर के फिर वहाँ संगठन बनाई, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ऐसे हंगामा किया और ऐसा प्रचार किया कि इंदिरा गांधी को मजबूरन चुनाव करना पड़ा, और चुनाव में हार गई। और दोबारा जब 1980 में जीत कर आई थी इंदिरा गांधी, तो तब उनके बेटे के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, राजीव गांधी के साथ। एक दिन उस माँ को मिलाने के लिए वो ले गया था मुझे, तो मैंने कहा ये बेवकूफ़ी क्यों किया आपने कि चुनाव कराना,
और ये नहीं करते तो आज भी आप इस देश की महान होते, प्रमुख होते। तो उन्होंने कहा कि ये जो विदेश में जो भारतीय थे उन्होंने ऐसा हवा बना दी कि मैंने सोचा कि चुनाव करके वो उम्मीद करती थी वो जीतेगी, क्योंकि सारे इंटेलिजेंस वालों ने उनको झूठ बोल दिया कि आप चुनाव करोगे तो जीत जाओगे। तो उसने सोचा कि इमरजेंसी पर मोहर लग जाएगी, इसलिए चुनाव करके हारे और फिर इमरजेंसी हटी और लोकतंत्र वापस आई, जिसके लिए मैं मोरारजी देसाई को भी स्मरण करता हूं, क्योंकि आखिर में कई लोग बिगल गए थे इमरजेंसी में, लेकिन एक व्यक्ति जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 80 साल की उम्र में रखा गया था, वो मोरारजी देसाई सब बात के लिए ना कहते थे, तो आदत से भी ना कहते थे, बट इमरजेंसी में उन्होंने, इंदिरा गांधी ने अनेक प्रपोजल दिया उनको छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं निकलूंगा जब तक इमरजेंसी हटेगी। तो उस दृढ़ता के कारण इंदिरा गांधी ने चुनाव किया, ऐसा मैं मानता हूं। विदेश में हमारे गुजराती भाइयों ने जो हंगामा पैदा किया उसकी भी प्रमुख कारण है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्न होती है क्योंकि मैं यहाँ बड़ौदा कई बार आया और रेलवे स्टेशन में जब गाड़ी रुकती थी तो हम जरूर उतरते थे, क्योंकि वहाँ श्रीखंड बहुत अच्छा मिलता था। आज मैं इस संदर्भ में वडोदरा में आकर आपको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे जो हमारे देश के लिए उसकी परिणाम है और उस परिणाम ना भुगतने पड़े उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर मैं अपने विचार रखूंगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद माने जो वहां संगठन बनती है दूसरे देश में और अपने देश में उसकी असर होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमारे देश के अंदर भी टेररिज्म हुई है, जैसे मिजोरम में पहले हुई थी, अब मिजोरम बिल्कुल खत्म हो गए, उसमें कोई टेररिज्म नहीं है। मणिपुर में अब तो बीजेपी की सरकार भी बन गई चुनाव होकर, वहां भी कोई ना के बराबर है, नागालैंड भी ठीक हो गया। तो जो उत्तर पूर्व की इलाका थे उसमें अब कोई टेररिज्म नहीं है, वो देश के अंदर पनप के आई थी और उसको हमने समाप्त कर दिया है। और खालिस्तान का भी हमने खत्म किया पंजाब में, और तमिलनाडु में श्रीलंका से आई थी परंतु तमिल के नाम पर जमी थी, उसका चंद्रशेखर के राज में मैं सबसे वरिष्ठ मंत्री था, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी उसको खत्म करने के लिए। तो तमिलनाडु में हमने उस समय डीएमके उनको सहयोग करा था, एलटीटी को तमिल टाइगर्स कहते हैं, लिट्टे, और हमने उस गवर्नमेंट को डिसमिस करके एलटीटी को साफ कर दिया। तो हमारे देश के अंदर कोई भी आतंकवाद आती है तो उसको हम खत्म कर सकते हैं, या उसकी ऐसे सीमा बांध देते हैं कि वो आखिर में उसकी गला घोट जाती है। लेकिन जो बाहर से आती है वो तो आते रहती है, कितना भी मारो वो आते रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इस देश की जनता और इस देश की सरकार वो करें वो जो चाहते हैं ना करें, या करें वो जो नहीं चाहते हैं सरकार और जनता करने चाहते, यानी टू डू व्हाट यू डोंट वांट टू डू एंड नॉट डू व्हाट यू वांट टू डू, यानी आपको मजबूर करके वो कदम उठाने के लिए जो आप पसंद नहीं करते। जैसे कश्मीर को अलग करते, कौन चाहेगा कि हमारे देश से कश्मीर अलग हो, पर तो मजबूर कर दें। उनको लगता है कि 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना और सुहरावर्दी ने जो
आतंक फैलाई बंगाल में, उस कारण से हम लोगों ने पाकिस्तान मान ली। तो समय अंग्रेज थे और हमने कहा मानी। अंग्रेज ने कहा कि नहीं, अन्यथा आपको हम आज़ादी नहीं देंगे। उसमें सोचा गया था कि पहले अपनी ले लें और जितना आज़ादी मिल सकती है और उसके बाद पाकिस्तान बाद में देखें। परंतु जो हमारी नीति बने उससे पाकिस्तान खत्म नहीं हुई, बढ़ते गई और दूसरे देशों की भी सहयोग लेकर अपने अपने जो शस्त्र और हथियार सब बनाकर आज ये परिस्थिति है कि पाकिस्तान में ट्रेन होकर हमारे देश में आकर आतंकवाद फैला रहे हैं। तो इस कारण से मैं कहूंगा कि आप पहले ये समझ लें कि आतंकवादी क्या चाहते हैं और फिर उसके मुकाबला कैसे की जा सकती है। पहले तो मैंने कह दिया कि कश्मीर को अलग करने चाहते हैं। और कश्मीर को क्यों अलग करने चाहते हैं? क्योंकि वहां मुसलमान की बहुमत है और इसीलिए वहां वो कहते हैं, पहले तो कहते थे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, अब तो ISIS आ गई है, वो तो पाकिस्तान को भी हजम करने वाली है। और ISIS एक खलीफेट पैदा करनी चाहती है और कहती है ये हमारी अधूरा इतिहास है। अधूरा इतिहास क्या है? मुसलमान इस्लाम जब पैदा हुआ उसके बाद वो आक्रामक हुआ, कई देशों में जाकर उन्होंने कब्जा किया। जो पारसी हैं यहाँ पहले तो ईरान में थे, ज़ोरोएस्ट्रियन अग्नि पुजारी, और वहां इस्लाम ने जाकर ईरान को कब्जा किया जिसका नाम उस समय पर्शिया था। और कब्जा करने के बाद, राज को पाने के बाद, उन्होंने 15 साल में ईरान को 100% मुसलमान बना दी। मारकाट से, दमन से, लोभ से, जो भी कोई भी तरीका हो उसको अपनाकर ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। अब ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, उसके पहले हिंदू थे, कई आप रामायण में जानते हैं, वो तो ईरान से आई। महाभारत में गंधारी तो अफगानिस्तान से आई हुई है, शकुनी भी वहीं से आया था। तो हमारी ये सारी अखंड भारत की हिस्सा थी। और ज़ोरास्ट्र जो थे, ज़रथुस्त्रा, वो तो हमारे देश से गए थे, क्योंकि उनको जैसे बुद्ध और महावीर के अलग अलग विचार बने, वही एक हिंदू की जो बड़ी ढांचा के अंतर्गत, वैसे उनकी भी एक अलग से विचार थी। उसको लेकर उन्होंने धर्म स्थापित की, बड़ी राज बनी, बड़े साम्राज्य भी बनी, लेकिन आखिर में इस्लाम ने उस देश की कब्जा करके 100% उनको 15 साल में बना दी। ईरान के बगल में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, जो मिलकर आज इराक के नाम पर जाना जाती है, उस देश को, दोनों देश की, उस समय दो देश थे, कब्जा करके 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। इस्लाम, सबकी धर्म इस्लाम बना दी। इजिप्ट, जहां फेरोज थे, बड़ी पिरामिड सब वाली बड़ी चीजें बनाई, बड़ी संस्कृति की देश थी, उसकी भी कब्जा करके 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। लेकिन हमारे देश में 800 साल राज किया, सारा हिंदुस्तान में नहीं परंतु बड़े बड़े क्षेत्रों में। और इतने साल राज करने के बाद, सारी दमन, आतंक, दुनिया भर की कुकर्म सब करने के बाद भी ये देश अभी भी 80% हिंदू है। ये बात उनको चिढ़ाती है कि ये कर नहीं सके, इसीलिए उसको अधूरा किया। और जहां तक ISIS है, वो खलीफेट स्थापित करनी चाहती है। पिछले बार कब कैलिफेट था? AD 700, माने लगभग 1400 साल, 1400 साल पहले खलीफेट थी उमर की। वो हिंदुस्तान की कब्जा करने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए निकले थे। सिंध तक पहुंचे, आपके यहाँ गुजरात के राजाओं
राजस्थान के राजाओं और महाराष्ट्र के राजाओं ने मिल करके उसकी ऐसी पिटाई की कि 14 साल के तक दोबारा खलीफेट आ नहीं पाया। अब आया है, इसको भी हम सबक सिखाएंगे। और मैं कहता हूं मुसलमानों से कि आप सब लोगों को इसकी डट से विरोध करना चाहिए, नहीं तो इस बार जब जवाब आएगी मुझे डर है कि कहीं इस्लाम नहीं खत्म हो जाएगा पूरा का, क्योंकि हम कोई जड़ नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए पहला ये था। दूसरा, इन्होंने कश्मीर के लिए शुरुआत है कि जो अधूरा इतिहास है इसको पूरा करना है। पूरा तो जरूर होगा, परंतु हम पूरा करके, हमें लिए भी अधूरा रही है तो उसको पूरा करेंगे। दूसरी उद्देश्य उनका है कि घुसे अनेक जगहों में। केरल में उनको बड़ी उम्मीद है। आज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मेरठ, और थोड़ा सा यहां गुजरात में भी है। पालनपुर में एक हवाई अड्डा है छोटा सा, वहां दाऊद उसमें आके जाता था, कोई कस्टम वस्टम कुछ नहीं होता था, और शाहिद बलबाज उसको मैनेज करता था। लेकिन मैंने उसको 2G में पकड़ लिया, उसके बाद बंद हो गया वो। मैं नहीं सोच रहा था, मैंने इसलिए नहीं किया, परंतु बाद में पता लगा कि शाहिद बलबाज उस पालनपुर के पास एक जगह है, वहां एक एयर स्ट्रिप है, वहां से यहाँ से भी हवाई जहाज जाते थे, कोई कस्टम वस्टम कुछ नहीं, दुबई तक, तो दुबई से भी आता था, और दाऊद आते जाते थे। और फिर उसको, अब तो नहीं है, रुक गया, और शायद बलबाज तो जेल जाएगा मेरे ख्याल में, अभी बेल में है बाहर। तो ये हर जगह में घुसने के, बंगाल में, बांग्लादेश से कितने लोग घुसे हैं। आसाम में बड़ी अच्छी बात हो गई कि हिंदू इकट्ठे हो गए, ताकि अब तो हमारी अस्तित्व की स्थिति बन गई, तो हमारी सरकार बन गई, अब आसाम बच गया है, उसको उसकी समस्या नहीं है। और तीसरा है कि यहां तीसरा उद्देश्य है कि हमें ऐसा तंग करें कि हम छोटे मोटे बातों पर मान लें। जैसे जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने सोचा कि एक प्रकार से आतंकवादियों को शांत करने के लिए कहना चाहिए कि हमारे देश की साधन का पहला मालिक है मुसलमान। आपको याद है कि उन्होंने कहा फर्स्ट चार्ज। और सोनिया गांधी ने एक बिल लाने वाली थी, जो हम लोगों ने रोक दिया, कि जिसमें कभी भी दंगा होगा तो पहला मुल्जिम होगा हिंदू, और जब वो कहेगा कि सिद्ध करेगा कि मैं नहीं हूं, तब दूसरों को देखेंगे। और यहां तक वो चले गए कि जो यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने सारी CIA की दस्तावेज रखकर लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवाद संगठन घोषित किया, और कहा कि समझौता एक्सप्रेस उन्होंने ही उस पर विस्फोट किया उसको, और ये मालेगांव, ये सब को उन्होंने उल्टा करके कहा कि नहीं, ये तो हिंदू टेरर, हिंदू का आतंकवाद से हुआ है, और उसमें कई मासूम लोगों को पकड़ के अंदर कर दी, जैसे कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा, हिंदू टेरर। और उसमें एफिडेविट बदल दी अपने हाथ से चिदम्बरम। चिंता मत करो, वो भी अभी एयरसेल मैक्सिस में जेल जाने वाला है। उसको अब हिंदू टेरर क्या है मैं समझाऊंगा। अब ये जो सिद्धांत है इसके पीछे, ये मोहम्मद की जो दी हुई प्रवचन है उसको पढ़ोगे तो ही समझोगे। कुरान में दोनों तरफ की बातें हैं, शांति की भी बात है, मारकाट की भी बात है, लेकिन सिरा और हदीस जो ग्रंथ है उनका, एक है मोहम्मद की जीवन के बारे
और दूसरा है मोहम्मद ने क्या क्या कहा है, क्या आदेश दिया है। और इसको पढ़ोगे तो मोहम्मद कहता है कि दुनिया 3 हिस्से में बटी है। पहला, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, सत्ता में बैठा है। दूसरा है जहां मुसलमान अल्पमत में है परंतु मेजॉरिटी पिलपिला है, रसगुल्ला है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में। यानी जैसे भगवान अर्जुन थे, महाभारत में सेना आर पार खड़ी है और फिर उन्होंने हथियार डाल दी, कहा कि मैं मेरे भाई को कैसे मारूंगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा। फिर कृष्ण भगवान उसको समझाना पड़ा। ये जो दुविधा में हिंदू आ जाता है ना, वो अर्जुना के टाइम से है। इसको अर्जुन की बीमारी मैं कहता हूं। तो सब हिंदू में एक मन नहीं बनता, ये भी पहलू वो भी पहलू सब सोचते थे। तो उसके यदि माइनॉरिटी में मुसलमान है, मोहम्मद कहता है, और मेजॉरिटी दुविधा में ही रहती है, तो वहां झूठ बोलो, दुनिया भर के कुकर्म करो, लव जिहाद करो, जो करना करो, परंतु धीरे 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 मेजॉरिटी पाने के लिए या सत्ता पाने के लिए काम करो। तीसरा, मोहम्मद कहता है तो पहले को दारुल इस्लाम, जहां मुसलमान राज कर रहे हैं, और दूसरा है दारुल हरब, जो हिंदुस्तान जैसे देश, और आज तक इंग्लैंड और फ्रांस भी ऐसे ही थे। अब उनको भी सबक सिखा रहे, ये लोग सीख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये इस दारुल हरब हमारी देश बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। और तीसरा है दारुल अहद, जहां मोहम्मद कहता है कि माइनॉरिटी में हो परंतु मेजॉरिटी संगठन में। तो तीनों के लिए वो कहते हैं मुसलमान के व्यवहार अलग अलग होनी चाहिए। जहां वो दारुल इस्लाम में है, सत्ता में है, वहां किसी और धर्म को इतनी भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमारे 20 लाख कर्मचारी हैं सऊदी अरेबिया में। पूछ रहा हूं उनसे कि मंदिर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। दिवाली मना सकते हो? नहीं मना सकते हो। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सब अपराध है। पॉकेट में रामचंद्र जी की फोटो रखकर काम नौकरी में जा सकते हो, नौकरी चली जाएगी, 7 साल को जेल मिल जाएगी आपको। ये है स्थिति सऊदी अरेबिया में, ये है स्थिति कतार में, ये है स्थिति कुवैत में। 1-2 देश को छोड़कर जहां दूसरी मजबूरी के कारण नहीं है, परंतु वहां अल्पमत को कोई जगह नहीं है। और कुरान में भी लिखा है, मोहम्मद भी कहता है कि अल्पमत का एक ही, यानी उनकी 2 ही काम हो सकती है, एक या मुसलमान बन जाए, नहीं तो उसकी गला काट दो, या उनको कमीने के जो काम है, नीच काम है, उसके लिए थोड़े लोग रख दो, जिसको वो कहते हैं दिम्मी के नाम से। मैं मुसलमान को बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा हूं कि उनकी दिमाग साफ है, हिंदू जैसा डामाडोल नहीं है, इधर भी सोचो उधर भी सोचो, ये भी होगा तो क्या होगा। हम तो सोचते रहते हैं बच्चा पैदा होगा तो नाक टेढ़ा होगा तो क्या करूंगी, ऐसे भी लोग सोचते हैं, बच्चा मत पैदा करो फिर। तो ऐसे ये दुविधा ना है, उनमें स्पष्टता है। और तीसरा है दारुल अहद, उसमें मोहम्मद कहता है कि पंगा मत लो, सरेंडर कर जाओ। तो ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां हिजाब नहीं पहन सकते हो, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है, वहां 4 बीवी नहीं रख सकते हो। तो क्यों? एक बार एक मुल्ला ने कह दिया कि हमें तो एक ही चीज है दुख ऑस्ट्रेलिया में, वो है कि वहां हमें शरिया का कानून लगाने नहीं देते। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर, एक महिला थी उस समय, उसने कहा कि आपको शरिया, मुसलमानों को शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढ लो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलने वाला है। और आपका आश्चर्य होगा, सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके
प्रधानमंत्री को भेजा कि ये मुल्ला पागल है, हमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है। क्योंकि मोहम्मद ने कहा कि सरेंडर करो। इसको अल तकिया कहते हैं। क्या हुआ था कि मक्का में यहूदी लोग, जूस, वो बड़ी संख्या में थे, तो मोहम्मद की वो जो धर्म परिवर्तन कर रहा था उसके लिए गुस्सा में उन्होंने उसको बहुत पीटा और कैदी बना दिया। तब मोहम्मद ने लिखित में उन्होंने कहा कि लिखित में बोलो कि आगे से मैं ये धर्म प्रचार नहीं करूंगा, मैं किसी का धर्म बदलूंगा नहीं, ये सब लिख कर दो, और मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो मोहम्मद ने लिख कर दे दिया और फिर वो चले गए मदीना में उनको संयोग से एक मित्र मिले, मित्र से 10 मित्र मिले, 15 मिले, एक फौज मिल गई उनको। उस फौज को लेकर आके वापस मक्का में उन्होंने यहूदियों को पीट पीट कर काट काट के समाप्त किया। तब एक भक्त ने उससे कहा कि आपने तो लिख कर दिया कि ये सब नहीं करोगे, परंतु वही कर रहे हो। तो उसने कहा कि वो अल तकिया है। अल तकिया माने टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आप इतनी माइनॉरिटी में है, जब मेजॉरिटी संगठित है, सरेंडर कर जाओ, जो कहते हैं करो। तो हमारे देश में बुराई यही है कि हमारे हिंदू संगठित नहीं है, वो बटे हुआ है। और अंग्रेजों ने तो ऐसी विभाजन हमारे दिमाग पर पैदा कर दी कि हम हर चीज पर बटे हुए हैं। कई मद्रासी है, तमिल बोलता है, और वो पंजाबी बोलता है, इसमें झगड़ा चलती है। सरदारों को बुराई करते हैं, 12 बजे कहते हैं, 12 बजे। लेकिन असली बात देखोगे तो गुरु गोविंद सिंह ने ख्याल वो अब्दाली था, वो हमारे महिलाओं को चोरी करके ले जाता था। और तो गोविंद सिंह ने तय किया कि 12 बजे रात को उस कैंप पर प्रहार करेंगे और सब महिलाओं को छुड़वा कर लेकर आएंगे। तो हर दिन ऐसे ही करते थे, महिलाओं को छुड़ाते। जब अंग्रेज आया, उसने सोचा कि ये तो महावीर लोग हैं, इनकी पूजा हो रही है हिंदुस्तान में, इसको कैसे बिगाड़ा जाए। तब इसने ये 12 बजे को जोक बनाया कि सरदार पागल हो जाता है 12 बजे, और उसको हम चलाते रहे। अब मैं बधाई देता हूँ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अब कानून बना दी कि 12 बजे नहीं कह सकते हो। ये गद्दारी है हमारी, जो 12 बजे। गुरु तेग बहादुर की त्याग नहीं होती और गुरु गोविंद सिंह की वीरता नहीं होती, ये मुगलों का कमर कभी नहीं टूटता। इसीलिए हमें उनको एहसान मानना चाहिए। तो इसीलिए हमारे देश में इन्होंने इस प्रकार की विभाजन जगह में पैदा कर दी, उसको खत्म करना। एक आर्यन द्रविडियन, ये सारी चीजों, आतंकवाद, और वो भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है आपको समझने के लिए। आज जेनेटिक थ्योरी के अनुसार डीएनए हमारी जो लिए जाती है, वो चाहे वो कन्याकुमारी में रहता है या श्रीनगर में रहता है या जामनगर में रहता है या डिब्रूगढ़ में रहता है, हिंदुस्तान में रहने वाली सबकी डीएनए एक ही है। रंग में फर्क हो सकता है, परंतु वो तो धूप के कारण है, वो तो रेस के कारण नहीं है, पिगमेंटेशन है। एक अमेरिका में एक अफ्रीका से एक आया हुआ, वहीं बसा हुआ था, उसके अनेक पीढ़ी बसने के बाद वो माइकल जैक्सन उसका नाम था। उसका चमड़ा तो बिल्कुल सफेद था। मैंने कहा ये कौन सा अफ्रीकन है? तो उन्होंने कहा नहीं, उसने ये पढ़ा था कहीं कि काला रंग जो है पिगमेंटेशन के कारण है, और उसने डॉक्टर को, प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर के उसने कहा कि ये पिगमेंटेशन मेरी निकाल दो, और निकालने के बाद तो सफेद चमड़ा हो गया। तो ये तो कोई रेस नहीं है, रंग का तो कोई रेस नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने ये भर दिया कि उत्तर भारत के लोग सब सफेद होते हैं और दक्षिण भारत के लोग सब काले होते हैं, और इसीलिए वो अलग रेस था। वो पहले सारे द्रविडियन थे,
राज कर रहे थे पूरा हिंदुस्तान में। फिर आर्यन आए थे खैबर पास से, उनको पीट पीट करके दक्षिण में कर दिया। और ये हिस्ट्री पढ़ाते हमारे सबके लोगों का दिमाग खराब कर दिया था। और यहाँ तक कि तमिलनाडु में द्राविड़ा मुन्नेट्र कड़गम एक द्राविड़ा आंदोलन एक शुरू हो गई। सब कहने लगे हम अलग देश हैं। मेरी करुणानिधि से बहुत झगड़ा हुई थी इस बात। मैंने कहा कैसे हो तुम अगले देश, अलग देश? कहते देखो रावण हमारा राजा था और ये आर्यन रामा वो वहां से आकर हमारे राजा को मारकर चले गया। तो मैंने कहा तो रावण तो तुम्हारा राजा नहीं था, वो दिल्ली के थोड़े दूर नोएडा में एक गांव है बिसरक गांव, वहां पैदा हुआ था। उसकी पत्नी मंदोदरी मेरठ के थी और रावण जाकर मानसरोवर में तपस की तो उसको वर मिला। तो उस वर को लेकर वो आया श्रीलंका, क्योंकि कुबेर ने श्रीलंका को बहुत सजाया था। तो उसको कब्जा करने के लिए वो अपनी नई शक्ति जो शिव भगवान ने उसको दी, उसको लेकर उसने वहां उस राजवंश को ध्वस्त किया, अपने आप राजा बना। बहुत सालों के लिए करुणानिधि माना नहीं, क्योंकि रावण लीला मनाता था। कहता है रामलीला नहीं मनाऊंगा, और आखिर में बात मेरी मानी, आपको रामलीला कर दी। राम का तो बुराई अभी भी करता है, तो आखिर दिन आ गए हैं उसके, और आखिर दिन में राम नाम सत्य है जरूर बोलते जाएगा। तो इस प्रकार से ये विभाजन करना, वर्ण व्यवस्था कभी जन्म से नहीं था। ब्राह्मण वो थे जो ज्ञानी थे, त्यागी थे, और अपने के लिए कुछ नहीं। ऐसे अनुशासन पालन करोगे तो आप ब्राह्मण हो, कहीं भी पैदा हो। विश्वामित्र पैदा हुए थे क्षत्रिय घर में। ऋषि सिर्फ नहीं, महर्षि सिर्फ नहीं, ऋषियों के ऋषि बने थे। देवता उनसे डरते थे। वेद व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखी, उनकी मां मछुआरा थी। कालिदासा जंगलों में पेड़ की शाखाएं काटते थे, महाकवि बने। और वाल्मीकि दलित परिवार में पैदा हुए और महर्षि बनकर वो रामायण लिखी। ये जो सारा विभाजन, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट जो है हमारे देश में, उनको सही पढ़ाई मिलेगी तो वो अपनी कुशलता के और अपने बुद्धि के अनुसार वैसे ही होंगे जैसे हम होंगे, और हमसे भी अच्छे हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, उनको पीएचडी मिली इकोनॉमिक्स में। और कब मिली? 1916। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं 1962 में गया था पीएचडी लेने के लिए, तब भी अमेरिकन सोचते थे कि हम सब लोग बंदर के बराबर है। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपके गुजरात लोग पटेल ने सब मोटेल को ले लिया, तब से एक आदर आई है। लेकिन 62 में तो 16 वो शेड्यूल कास्ट। फिर बाद में लंदन गए और लंदन में उनको लॉ डिग्री मिली। इंडिया आए, सरदार पटेल ने उनको चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे संविधान की बनाई। बड़ी कुशलता के साथ सबसे श्रेष्ठ संविधान तैयार की। कोई मान्यता नहीं उसको। अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में, जब जनता आई वापस। कोई आदर कांग्रेस ने नहीं दिया। वो तो जवाहरलाल नेहरू को मानते थे। जवाहरलाल नेहरू गए कैम्ब्रिज, वहां फेल हो गए थे क्योंकि वो कॉलोनी से आए थे, तो एक स्पेशल कैटेगरी था, जेंटलमैन पास उसको कहते थे। तो बाहर के लिए कह सकते हैं कि हम कैम्ब्रिज से पास करके आए, पर अंदर के रिकॉर्ड में फेल। मैं आने अंदर की रिकॉर्ड देखी, कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि नेहरू कांग्रेस में सब फेल हुए हैं। एक भी नाम बता दे तो। अभी सोनिया गांधी का कहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिग्री मिली, मैं वहां गया था, पता लगा कि वहां तो कभी गई नहीं थी। बाद में पता लगा कि वो 5वीं क्लास भी नहीं पास की है। लेकिन इलेक्शन एफिडेविट में लिख दिया डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज।
anyway, वो तो अब तो नहीं लिखती है क्योंकि मैंने उस पर कोर्ट केस भी कर दी थी, जेल जाने से बची। नेशनल हेराल्ड में नहीं बचेगी बट उसमें बच गई थी। तो ये हमारी देश की दुर्दशा है कि हम अपने को बांटते गए। ये सारा वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं जुड़ा है, ये एक विकेंद्रीकरण है शक्ति की, उसका फायदा उठा रहे हैं। दलितों को कहते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम्हारी बराबरी हो जाएगी, तुम्हें पैसा मिलेगी, तुम्हें वहां ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, और इस तरीके से क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं। तो हमारी आतंकवाद से लड़ने के लिए पहले तो एक चेतना बननी चाहिए। शादी ब्याह में कुछ भी आप करो, वो भी नहीं करना चाहिए, परंतु करना तो करो, लेकिन जहां राष्ट्र का सवाल है, सब अपने को माने कि मैं हिंदू हूं और कुछ नहीं हूं, यह संकल्प करो। इस बार 2014 में जहां जनसंघ यानी बीजेपी को 21% से ज्यादा वोट नहीं मिलती थी, इस बार थोड़ा हिंदू संगठित हो गया तो हमें 31% वोट मिली और उसमें हमें बहुमत मिल गए। और ये 31-40% चले जाएं तो फिर तो इंडिया भर सफाई कर देंगे। और वह यूपी में संगठित हो गए तो कितना सीट मिली है, एक भी मुसलमान को वो सीट नहीं दिया। सारे अखबार वालों कह रहे थे कि मुसलमान कैंडिडेट बन के नहीं आने के लिए तैयार, तो हम क्या करेंगे, हम जाकर उनके मोहल्ला में घुस के उनको पकड़ेंगे, ये तो ऐसा तुष्टिकरण तो हम नहीं करेंगे। अच्छा मिल जाए तो जरूर उनका स्वागत है। और हमारे मिनिस्टर भी बने, नकवी बना है, एमजे अकबर बना है, और हमें उन मुसलमानों से खास तौर पर स्नेह है जो ये सच को मानने के लिए तैयार है। जो सच है, जो वैज्ञानिक सच है, वो है कि उनका डीएनए भी हमारा ही डीएनए जैसा है। इसके माने उनका पूर्वज हिंदू है और इसीलिए उनकी उपासना पद्धति मोहम्मद की पूजा करना या मोहम्मद की बात पर चलना और अल्लाह की पूजा करना, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम्हारी संस्कृति नहीं बदल सकती। संस्कृति वही होगी जो तुम्हारे पूर्वजों का है, उसको बदल नहीं सकते हो। ये मान लेंगे तो मुसलमान हमारे समाज की हिस्सा बन जाएंगे। ये कभी होने नहीं देंगे ये मुल्ला लोग, ये आतंकवादी लोग, क्योंकि उनका कहना है कि सारा जो 100 करोड़ मुसलमान है दुनिया में, या जितना भी है, वो सारे वही ISI द गवर्नमेंट ऑफ ऑल मुस्लिम्स, कहीं भी हो, उसको बोलना है और क्या कदम उठाना है वो मैं बता रहा हूं। तो पहले आपसे कहूं, जहां शक्ति दिखाने से काम होती है। मैं एक उदाहरण व्यक्तिगत मैंने बहुत कम है बड़ौदा में, तो नहीं बोला, उसमें बताता हूं कि जब बीपी सिंह बने मिनिस्टर, तो उनका होम मिनिस्टर था मुफ्ती सईद, उसकी बेटी अपहरण हो गई, जेके कहा कि 5 आतंकवादियों को छोड़ दो, और 5 को छोड़ दिया, उसकी बेटी को उन्होंने सबसे वरिष्ठ और साइफुद्दीन सोजे उस समय तो उन्होंने कहा कि 3 आतंकवादी को छोड़ दो, और सही तो घर में हल्ले होने लगा, फर्श में भी बैठ के, इतनी वो दुखी था। राजीव गांधी ने भी कहा कुछ कर दो, अच्छा भी है, कह रहा वो 3 लोगों को छोड़ने, मुझे मैं आपको बताने चाहता हूं कि हमने अपने एजेंट्स को लंदन भेजा, क्योंकि
JK रथ के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तीनों इंग्लैंड में फंसे हुए थे और उनके घर में जाकर कहा कि ये लड़की को छोड़ो नहीं, तो इस दुनिया में रहे। और इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम हमारे दोस्त इजराइल को कहेंगे कि तुम्हारे ठीक है, क्योंकि इजराइल का बहुत चलता है लंदन में, इंग्लैंड में। आपको आश्चर्य होगा कि सैफुद्दीन सोज की लड़की को ऑटो रिक्शा में बिठाकर उसके घर पहुंचा दी थी। आज भी कहीं सैफुद्दीन सोज मिले तो बोलो कि स्वामी ऐसा बोला था, क्या सच है? वो बोलते नहीं है क्योंकि उनको शर्म आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह को ये कहकर कि गरीब लड़के हैं, बेरोजगार है, उनको मौका नहीं मिलती है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए आतंकवाद होता है, ये बिल्कुल गलत है। वो होते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि उनका दिमाग खराब किया जाता है, गलत सिद्धांत उनको सिखाया जाता है और उस कारण से वो आतंकवाद हैं। उनके लिए एक ही मुकाबला है, उनको मिटाना है और कोई रास्ता नहीं है। मैंने एसडीजी में ही देखा क्या है, ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है, तमिल लोगों को अपने हक नहीं मिल रही है, मैंने वो सब बात बाद में करेंगे। पहले ये जो बंदूक वाले हैं लिट्टे, और वो हिंदू थे, मैं इसमें आतंकवाद में धर्म को देखता नहीं हूं, मैं सिर्फ मुसलमान के खिलाफ हूं, इसीलिए मैं ये सख्त भाषा बोल रहा हूं। ऐसे उनको भी हमने पूरा समाप्त किया, हिंदुस्तान से पहले किया जब चंद्रशेखर मंत्री थे, उसके बाद हमारे राजपक्ष ने सफाया किया। आज कोई एलजी है ही नहीं, जिसको कह रहे थे कि उसने जनता को पूजा किए बैठे हैं, ये सब लोग कहते थे मोस्ट फियर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कहा जाता है, निशाना नहीं है। आतंकवादियों से कभी समझौता नहीं करना है। हमने गलती की है जब मुफ्ती सईद ने किया, हमने गलती की जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वो जो हवाई जहाज खंडार हाईजैक हुआ था उस समय किया, कभी नहीं करना चाहिए। और वो एक गोली मारे तो हम 10 गोली मारे। मुझे बड़ा खेद हुआ जब वीडियोज आने लगे जहां सीआरपी लोगों को जूता मारे सड़क में, फिर नया संदेश, उसके बाद ऐसा वीडियो कभी आएगा। जिसको ठीक करना है ठीक कर सकते हैं। कश्मीर में क्या समस्या है? जम्मू में कोई समस्या नहीं, लद्दाख में कोई समस्या नहीं, सिर्फ वो घाटी में, और घाटी में कहते हैं हम मेजॉरिटी हैं। 5 लाख हिंदू पंडितों को भगाया गया था। किसी ने बोला दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है? रेफ्यूजी कैंप में हिंदू हिंदुस्तान में रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, ये सब बर्दाश्त करके आए। अब घाटी के मुसलमानों को तुम रास्ते पर नहीं आओगे। तो हमारे देश में 1 लाख भूत सैनिक हैं, उसमें आधा आज भी युद्ध हथियार में लायक हैं, उसमें से तुम 5 लाख को भगा दिया, हम 10 लाख को जाकर बसेंगे वहां, उनको हथियार देंगे और पैसा देंगे। जहां भी मेजॉरिटी में है वो ऐसे ही है। केरल में मल्लापुरम, हाल क्या किया उन्होंने वहां हिंदुओं का? कोई हिंदू अपना वहां मल्लापुरम केरल में अपना घर बेचने चाहता है तो सिर्फ मुसलमान को बेचेगा, और मुसलमान वो ढूंढ के आपको देंगे, अरब देशों से पैसा लाएंगे उसको दे देंगे। हिंदू को नहीं बेच सकता है, और कोई हिंदू नया हिंदू वहां प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। मल्लापुरम जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, जैसे मोहम्मद ने उनको सिखाया, कोई बर्दाश्त मत करो किसी माइनॉरिटी, जो भी कुकर्म करना कर, परंतु इस दारुल इस्लाम को प्योर रखो, शुद्ध रखो, पाक रखो। तो आज वो हर जगह है जहां मेजॉरिटी में,
कश्मीर घाटी में, छोटी नगर भारत में, मैंने तमिलनाडु में 5% ही मुसलमान, लेकिन वहां 40 नगर पंचायत है, यहाँ मेजॉरिटी में। वहां जाकर देखो हिंदुओं के हाल, मल्लापुरम में कर दिया है। ऐसे देश में जहां भी वो मेजॉरिटी में है, वो हिंदू का हाल ये है। आसाम में भी 3-4 जिलों में ऐसा था, अब हमारी सरकार आ गई तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आंसर यही है कि जहां आपकी मेजॉरिटी है, उनके भले सारे लोग आतंकवादी तो नहीं है, मैं तो जानता हूं, लेकिन वो खिलाफ बोलते भी नहीं है। ये असली इस्लाम नहीं है, तो फिर असली इस्लाम बताइए क्या है। इनको कहिए ये मुसलमान नहीं है, हम इनको मार सकते हैं, साथ दीजिए, उनको दिखा दीजिए कहां छे हुए हैं तुम्हारे मोहल्ला में। ये सारे करें, ये तब करेंगे जब हिंदू संगठित होगा, तो ऑटोमेटिकली मुसलमान भी खड़ा हो जाएगा। आज मुसलमान नहीं खड़ा हो रहा है क्योंकि वो डरता है कि हिंदू कुछ नहीं करेगा और ये लोग फिर बदला लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये साफ रख लीजिए कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट में, टाउन पंचायत में, कई प्रांत में तो छोड़िए, वो तो होने वाला नहीं है, उनकी मेजॉरिटी नहीं बननी चाहिए। लोग डरते हैं कि उनकी पॉपुलेशन जैसे तेजी से बढ़ रही है, 30-40 साल के अंदर उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी। वो ऐसे ही डर है, वो डरने की जरूरत नहीं है। पर तो सारी चीजें जो पैदा हो रहे हैं वो तो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। फैक्ट्री तो वहां है, तो फैक्ट्री को बंद करना, हम कभी आतंकवाद, इस्लाम आतंकवाद की हल कर सकते हैं। और हमारे सामने कई फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं जिसको हमें सोचना चाहिए। आज चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन चाइना को बदल सकते हैं। मैंने मोरारजी देसाई के काल में जब उन्होंने मुझे पूरा छूट दी थी, मैंने चाइना का सारा रुख बदल हमारे पक्ष में किया। उसी समय का मिसेस गांधी आई तो उन्होंने मुझे, नरसिम्हा राव विदेश मंत्री थे, घर भेजा उसको, और ने कहा मिसेस गांधी चाहती है कि ये चाइना आसाम के जो विद्यार्थी हैं आसू, उनको हटा देना है, लेकिन थोड़ा हो जाएगा, तुम्हारे चाइना में मान्यता है, तुम जाकर उनको समझाओ। तो मैंने कहा इंदिरा गांधी जिसने 1,40,000 लोगों को जेल डाला, उनको मैं मदद करूं, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं पूछती आप क्यों आते हैं उसके। तो उसने चाय पर बुलाया इंदिरा गांधी ने, और कहा कि मेरे लिए मत करो, देश के लिए तो करो। वो बात मुझे समझ में आई, तो मैंने चाइना से जाकर बात की थी। उन्होंने थोड़ा उनसे मजाक करने के बाद उनके टॉप मोस्ट लीडर दंग शाओपिंग ने कहा, जो भी आसाम से पार के आएगा उसको हम पकड़ के आपके पुलिस को दे देंगे, आपके बॉर्डर में खड़े हैं। आज भी दुश्मनी होने के बाद भी चाइना उसको निभा रहा है। ये हमारे टाइम में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम ना बनाओगी न्यूज़ हमारे देश में। चाइना कोई नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल देश है, उसके साथ लेन देन करके हम ठीक कर सकते हैं। कैसा करना है वो सब है, लेकिन मैं कहता हूँ चाइना और पाकिस्तान को अलग कर दो। हो सकता है पाकिस्तान में ट्रेन होकर आतंकवादी वहां जा रहे हैं, शिनजियांग प्रोविंस, उनका जो एक प्रांत है शिनजियांग, वहां जाकर आतंकवाद की घटनाएं हो रही है। चाइना के लोगों ने मुझे खुद बताया। कभी लोग पूछते हैं कि चाइना आपको क्यों मानती है, तो मैंने कहा उनकी कहावत एक है, तियन पुपा ती पुपा जोपा यांगवेच ओशोजुंगोवा, माने डरो मत भगवान से, डरो मत शैतान से, बट डरो जरूर विदेशी जो चाइनीज जानता है।
कठिन भाषा है, कुछ नहीं होगा, इसलिए आप सीख रहे हो।